लद्दाख में पिछले 5 दिनों से हिंसा के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने धारा 163 लागू कर रखी है और सुरक्षा बल हर जगह सतर्क नजर रख रहे हैं। आज उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने लोगों की सुरक्षा, सतर्कता और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर खासा जोर दिया। वहीं राजनीतिक दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने इस हिंसा को बीजेपी के अधूरे वादों और पिछले 5 सालों में किए गए फैसलों की अनुपालना न करने का नतीजा बताया है। उन्होंने ये साफ किया कि कांग्रेस हिंसा का समर्थन नहीं करती और घायलों के लिए तुरंत मदद की अपील भी की है। साथ ही इस बीच जिन युवाओं ने अपनी जान गंवाई है, जिगमे डोरजे और स्टेंजिन नमग्याल, उनका अंतिम संस्कार सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया। प्रशासन ने बाकी मृतकों के अंतिम संस्कार के मद्देनजर सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र 29 सितंबर को बंद रखने का आदेश भी दिया है। लेह की परंपराओं, संस्कृति और वहां की जनता के जीवन पर इस हिंसा के प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में कि स्थानीय लोग, प्रशासन और राजनीतिक दल इस संवेदनशील स्थिति में क्या कदम उठा रहे हैं और आगे की संभावना को कैसे देखा जा सकता है। इस पर किसका क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लेह में हिंसा के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। धारा 163 लागू है और सुरक्षा बलों की मौजूदगी हर जगह दिख रही है। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रविवार अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सतर्कता, लोगों की सुरक्षा और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि लेह में हो रहे प्रदर्शन बीजेपी के अधूरे वादों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, आज वही लोग केंद्र सरकार और प्रशासन से नाराज होकर सड़कों पर हैं। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि एजिटेशन बीजेपी द्वारा पिछले 5 सालों से किए गए वादों को ना पूरा करने के विरोध में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंसा का समर्थन नहीं करती और घायलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है। कर्रा ने उम्मीद जताई कि घायल लोगों का जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। लद्दाख की जो इस वक्त की पोजीशन है, जिस तरीके से इस वक्त लद्दाख में वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रद्द-ए-अमल वहां के गुस्से को लेके है, उसके बारे में आप ये जानते हैं कि ऑलरेडी वहां पे 4 अमवात हुई हैं, कोई 90 के करीब लोग जख्मी हैं। लद्दाख में जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो जो लोग इस वक्त बरसर पैकार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, ये वही लोग हैं जिनको उस वक्त बीजेपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया खुशियां जाहिर करने का अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो जहां तक वहां की एजिटेशन का ताल्लुक है, ये रद्द अमल है उन तमाम झूठे वादों का जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था 6 शेड्यूल का, और लेह को 6 शेड्यूल में लाने के लिए, और साथ साथ जो उनकी डिमांड थी वो ये भी थी कि लेह और करगिल के वास्ते अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट्स का ऐलान किया जाए। तो ये जो एजिटेशन इस वक्त हो रही है, पिछले 5 साल के धोखे और अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर कमिटमेंट्स, उसके अगेंस्ट हो रही थी। इस बीच हिंसा में जान गंवाने वाले युवाओं जिगमे डोरजे और स्टेंजिन नमग्याल का अंतिम संस्कार सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच किया गया, जिसमें सिर्फ सीमित लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई। बाकी 2 मृतकों का अंतिम संस्कार 29 सितंबर को होगा। इसके चलते प्रशासन ने 29 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश जारी किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लेह की संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के हमले का सामना कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लेह के लोगों ने जब आवाज उठाई तब सरकार ने 4 युवाओं को गोली मार दी और सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा, डर और धमकियों को तुरंत रोका जाए और लेह को 6ठी अनुसूची का दर्जा दिया जाए। यानी लेह में तनाव अभी भी गहरा है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं।
लेकिन तस्वीर साफ है कि संवेदनशील इलाके में शांति और समाधान सिर्फ संवाद और समझदारी से ही मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेह में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। धारा 163 लागू है और सुरक्षा बलों की मौजूदगी हर जगह दिख रही है। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सतर्कता, लोगों की सुरक्षा और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने ये कहा कि लेह में हो रहे प्रदर्शन बीजेपी के अधूरे वादों का नतीजा है। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, आज वही लोग केंद्र सरकार और प्रशासन से नाराज होकर सड़कों पर है। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने ये आगे कहा कि ये एजिटेशन बीजेपी द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए वादों को पूरा न करने के विरोध में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंसा का समर्थन नहीं करती और घायलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है। कर्रा ने उम्मीद जताई कि घायल लोगों का जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। इस बीच हिंसा में जान गंवाने वाले युवाओं जिग्मे टोरजे और स्टेंजिन नामग्याल का अंतिम संस्कार सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच किया गया, जिसमें सिर्फ सीमित लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई। बाकी 2 मृतकों का अंतिम संस्कार 29 सितंबर को होगा। इसके चलते प्रशासन ने 29 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश जारी किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि लेह की संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के हमलों का सामना कर रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि लेह के लोगों ने जब आवाज उठाई तब सरकार ने 4 युवाओं को गोली मार दी और सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया। राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंसा, डर और धमकियों को तुरंत रोका जाए और लेह को छठी अनुसूची का दर्जा दिया जाए। यानी लेह में तनाव अभी भी गहरा है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ है, इस संवेदनशील इलाके में शांति और समाधान सिर्फ संवाद और समझदारी से ही मुमकिन है। लेह में पिछले 5 दिनों से जारी तनाव ने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर रखी है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर सक्रिय हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता और सांसदों ने इस स्थिति की गंभीरता को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की है, जबकि स्थानीय लोग भी इस घटनाक्रम से काफी ज्यादा प्रभावित है। वहीं जिग्मे टोरजे और स्टेंजिन नामग्याल जैसे युवाओं की मौत ने लोगों के दिलों को झंझोर के रख दिया है। लेह की जनता के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक या प्रशासनिक मसला नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं और उनके भविष्य से जुड़ा एक मामला है। ऐसे में शांति और समाधान सिर्फ संवाद, समझदारी और सामूहिक प्रयास से ही मुमकिन है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।